सन्यासी सड़क पर है और सन्यासी जब सड़क पे आता है तो वो चंद्रगुप्त बना देता है, धनानंद की सत्ता का समूल नष्ट कर देता है। मोदी जी भी धनानंद की तरफ बढ़ रहे हैं, धनानंद की जो इतने आचरण थे सब उनमें आ गए, तो इसलिए उनके लिए चाणक्य की जरूरत थी। मैं चाणक्य हूँ। मोदी जी बोलते मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, तो मोदी जी को क्या सवर्ण नहीं दिखाई देते हैं क्या? सरकार बन के बैठे हैं वो, अपने आप को भारत का राजा बनाकर बैठे हैं, तो क्या पिछड़ा ही वर्ग चला ले रही है सरकार को? सवर्ण नहीं दिखाई देते हैं? तो मोदी जी होश में आइए और रोल बैक, अपना यूजीसी रोल बैक को वापस ले जाइए घर, अन्यथा आपको घर भेजने में हमें अब देरी नहीं लगेगी। जब सरकार नहीं आई थी तो हिंदू खतरे में था, बाद में मुसलमानों को खतरे में कर दिया, फिर अब इनने ST SC और OBC को खतरे में कर दिया। थोड़े टाइम के बाद इनने जनरल कैटेगरी को, क्या भारत देश से बाहर का समझ रहे हो क्या हमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, अभी भी वक्त है। हम लोगों ने कभी भी भाजपा के खिलाफत नहीं करी है, लेकिन आपने वो दौर ला दिया है जहां प्रत्येक एक व्यक्ति श्रवण समाज का आपके खिलाफ खड़ा है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप काउंटिंग लेके बैठते हो ना कि हमने जनगणना करा ली तो हम कितने % है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो परसेंटेज है वो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रही। 60% की भागीदारी निभाएगा श्रवण समाज। यूजीसी मतलब है सरकार का उल्टा गिनती चालू है। बिल्कुल, हाँ, यूजीसी मतलब उल्टा गिनती चालू, और सरकार का उल्टा गिनती चालू हो गया है और मोदी बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि स्वर्णों का वोट पे जीतते आए हैं और स्वर्ण समाज के ही प्रति यूजीसी, वो भी स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये एक्ट लाकर वो अपने तो जाएंगे ही, सबको लेकर डूबेंगे। से भोपाल में जो जन समर्थन उमड़ा है, अब ये मोदी को वापस लेना पड़ेगा काम? देखो, मोदी को तो वापस लेना ही पड़ेगा। पहले के आंदोलन इसलिए असफल हुए SC ST के और OBC मंडल आयोग के कि उस समय कोई सन्यासी आगे नहीं था। अब एक सन्यासी सड़क पर है और सन्यासी जब सड़क पे आता है तो वो चंद्रगुप्त बना देता है, धनानंद की सत्ता का समूल नष्ट कर देता है। मोदी जी भी धनानंद की तरफ बढ़ रहे हैं, धनानंद की जो इतने आचरण थे सब उनमें आ गए, तो इसलिए उनके लिए चाणक्य की जरूरत थी। मैं चाणक्य हूँ। 19 तारीख के बाद क्या होगा? 19 तारीख के बाद केवल और केवल गृह युद्ध ही हमारे पास विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। अगर 19 तारीख को न्यायपालिका से भी हमको न्याय नहीं मिलता तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास फिर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हम गृह युद्ध की घोषणा करेंगे। क्योंकि हम अंग्रेजों से लड़कर के इस देश को बनाए, निर्माण किया हमने, मुगलों से लड़कर के हमने इस देश को बचाया है, अपनी संस्कृति को बचाया है। अब इनसे जिनको हमने बनाया है, अगर वही जयचंद की तरह हमारे पीठ में खंजर मार रहे हैं तो उनसे युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाराज जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको मोदी से? नहीं, डर वर तो क्या, देखो सन्यासी तो अपना पिंडदान कर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु से तो भय खत्म है हमारी। मृत्यु से तो भय हम गृहस्थों को होना चाहिए, जो गृहस्थ है। हम तो सन्यासी हैं, अपना पिंडदान कर चुके हैं। भय तो हमसे भय खाती है, हम भय से भय नहीं खाते हैं। पहली बात तो ये जो बांटने का काम सरकार कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये पूछना चाहेंगे। और दूसरा ये कि आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बटोगे कटोगे फालतू का स्लोगन लेकर आते हैं। अगर आपने ये काम खुद नहीं किया होता तो शायद हम बंटने और कटने वाली राजनीति में नहीं जाते। आप बांटने का काम कर रहे हो और अब कटना बाकी है। यही चीज़ कहते हुए अगर आपने यूजीसी रोल बैक नहीं किया और सरकार इस पर अपनी 19 तारीख को वापसी नहीं रखती है, तो अभी तो सिर्फ आपने बांटने का काम किया है। अब हम बताएंगे कि आपको काटे कैसे, हम उन्हीं को ही उनके घर कैसे भेजा जाएगा, ये हम इस तरह का आंदोलन करेंगे। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये यूजीसी एक्ट वापस होगा, लग रहा है आपको? मोदी जी बोलते मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, तो मोदी जी को क्या सवर्ण नहीं दिखाई देते हैं क्या? सरकार बन के बैठे हैं वो, अपने आप को भारत का राजा बनाकर बैठे हैं, तो क्या पिछड़ा ही वर्ग चला ले रही है सरकार को? सवर्ण नहीं दिखाई देते हैं? तो मोदी जी होश में आइए और रोल बैक, अपना यूजीसी रोल बैक को वापस ले जाइए घर, अन्यथा आपको घर भेजने में हमें अब देरी नहीं लगेगी। माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि कौन है माई के लाल, तो मोदी जी को आप हमारा मैसेज दे दीजिए कि माई के लाल अब सड़क पर है और अगर यूजीसी रोल बैक नहीं किया तो वो घर के अंदर है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि सरकार यूजीसी एक्ट वापस ले लेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब सरकार नहीं आई थी तो हिंदू खतरे में था, बाद में मुसलमानों को खतरे में कर दिया, फिर अब इनने ST SC और OBC को खतरे में कर दिया।
थोड़े टाइम के बाद इनने जनरल कैटेगरी को क्या भारत देश से बाहर का समझ रहे हो क्या हमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, अभी भी वक्त है। हम लोगों ने कभी भी भाजपा के खिलाफत नहीं करी है, लेकिन आपने वो दौर ला दिया है जहां प्रत्येक एक एक व्यक्ति श्रवण समाज का आपके खिलाफ खड़ा है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप काउंटिंग लेके बैठते हो ना कि हमने जनगणना करा ली तो हम कितने परसेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो परसेंटेज है वो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रही। 60% की भागीदारी निभाएगा श्रवण समाज और आपको बता देगा कि आप किस कोने में बैठे हो। जहां से उठा के लाए थे वहीं भेज देंगे। ये जो रोज आप एक सिस्टम देख रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं ना मोदी जी, 4 दिन में तबीयत खराब हो जाएगी। ये श्रवण समाज है, इसको आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हो। 19 तारीख को आप अपनी चुपचाप वो बिल वापस ले लो, खत्म करो ये सारे मुद्दे। श्रवण समाज जैसे पहले आपके साथ था वैसे ही खड़ा रहेगा। 19 तारीख को आपने नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। सरकार का उल्टा गिनती चालू है। बिल्कुल हाँ, यूजीसी मतलब उल्टा गिनती चालू, और सरकार का उल्टा गिनती चालू हो गया है और मोदी बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि स्वर्णों का वोट पे जीतते आए हैं और स्वर्ण समाज के ही प्रति यूजीसी वो भी स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये एक्ट लाकर वो अपने तो जाएंगे ही, सबको लेकर डूबेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि ये सरकार स्वर्ण विरोधी हो गई है? हाँ, स्वर्ण विरोधी और सनातन विरोधी दोनों हो गई है। अच्छा। हाँ, इस सनातन के दम पे तो ये सरकार थी। नहीं तो अब सनातन पे दम पे नहीं है, ये अब बैकवर्ड दलित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित का ये राजनीति कर रही है। जिन्होंने कभी उसको ये सपोर्ट नहीं किया है, ना करेगा, और वो सोच रहा है कि स्वर्ण अधीन है, लेकिन स्वर्ण अधीन नहीं है। स्वर्ण खुद बनाता है और जो बनाता भी है वो बिगाड़ता भी है। तो सवाल है जो दलित करते हैं कि क्या दलित ब्राह्मणों से अपनी बेटी की शादी करेंगे, ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलितों से करेंगे? ये लगातार ये सवाल पूछते हैं दलित। तो ये दलित, तब वो लोग शोषित वंचित लोग हैं तो ब्राह्मण से क्यों शादी करेंगे? वो खुद अपने आप को शोषित वंचित, अपने आप को उनका समानता ब्राह्मण से शादी करने से आता है। मन में समानता आनी चाहिए ना। ये वो काहे नहीं, दलित का जो है, दलित काहे नहीं, अगर पसवान है तो वो काहे नहीं हरिजन में जाकर शादी कर देता है, और डोम होता है उसमें काहे नहीं शादी, पहले अपने आप को जो में करे।